नमस्कार दोस्तों, आज मैं 777 चार्ली मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी है। मूवी एक इंसान और जानवर के रिश्ते को बताती है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। फिल्म के शुरुआत में एक जगह दिखता है जहाँ बहुत सारे कुत्ते बंद होते हैं। उनमें से एक फीमेल कुत्ता खिड़की तोड़कर वहाँ से भाग जाता है और वो भागते भागते एक कॉलोनी के पास आता है। उसी कॉलोनी में एक धर्मा नाम का आदमी रहता है। वो अपने घर में अकेला ही रहता है, उसके साथ और कोई नहीं रहता। फिर वो तैयार होकर अपने काम को जाता है, जहाँ उसके साथ काम करने वाले सभी लोग उससे बहुत नफरत करते हैं। फिर वहाँ धर्मा का बॉस एक वर्कर लेकर आता है और धर्मा से कहता है, तुम इसे यहाँ का काम सिखा दो। वो धर्मा पर बहुत विश्वास करता है क्योंकि धर्मा अपने काम से कभी छुट्टी नहीं लेता। फिर शाम को धर्मा अपने घर जाता है, जहाँ एक बूढ़ा आदमी धर्मा से कहता है, इस कॉलोनी में कुछ लोग जबरन रात को डीजे बजाते हैं और लोगों को सोने नहीं देते। तुम हमारे साथ चलो उन्हें रोकने। पर धर्मा बिना कुछ कहे अपने घर में चला जाता है। फिर रात को वो जब सोने लगता है तभी डीजे बजना चालू हो जाता है। तब धर्मा वहाँ जाता है और उन सभी को मार वहाँ से भगाता है। ये सब वो कुत्ता देख रहा होता है। फिर अगले दिन धर्मा सोकर उठता है और एक दुकान पर जाता है सिगरेट लेने। वहाँ एक दादी होती है। वो धर्मा से कहती है, तुम इतना सिगरेट क्यों पीते हो? बिना कुछ बोले सिगरेट और इडली लेकर वहाँ से चला जाता है। घर जाकर वो इडली खाकर चार्ली चैपलिन देखने लगता है। तभी सीन कुछ साल पीछे का दिखता है, जहाँ पर उसके माता पिता और बहन कहीं गए होते हैं। आते समय रास्ते में एक कुत्ते की वजह से उनकी कार खाई में गिर जाती है और वो सभी उस हादसे में मारे जाते हैं। फिर सीन वर्तमान में शिफ्ट होता है, जहाँ उसके घर बहुत बारिश होने लगती है। तब वो कुत्ता उसके घर के दरवाजे के पास बैठ जाता है। तभी धर्मा उसे वहाँ से भगा देता है। फिर अगले दिन धर्मा रोज की तरह इडली लेने जाता है और आते समय वो कुत्ता उसका पीछा करने लगता है। धर्मा ये देख उसे वहाँ से भगाता है, फिर भी वो उसका पीछा करता है और धर्मा अपने कॉलोनी में पहुँचता है। तभी उस कुत्ते को एक बाइक वाला टक्कर मार देता है। धर्मा ये देखकर अपने घर में जाकर चार्ली चैपलिन देखने लगता है। इधर उस बाइक वाले के परिवार वाले आकर उसे देखते हैं और कहते हैं, ये सब इस कुत्ते की वजह से हुआ। पर कुत्ते को चोट लगी है, इस पर किसी का ध्यान नहीं होता। एक बच्ची उस कुत्ते को हॉस्पिटल ले जाने को कहती है, पर सब उसे डांट देते हैं। इधर धर्मा टीवी में देखता है कि चार्ली चैपलिन एक कुत्ते की बहुत मदद कर रहा है। ये देख धर्मा वहाँ से उठता है और अपने बाइक में एक सूटकेस लगाता है और उस कुत्ते को उसमें बैठा हॉस्पिटल जाने को निकलता है। ये देख वो बच्ची बहुत खुश होती है। फिर वहाँ डॉक्टर कुत्ते का इलाज करता है और धर्मा पर बहुत गुस्सा होता है। तब धर्मा डॉक्टर से कहता है कि ये कुत्ता मेरा नहीं है। फिर डॉक्टर कुत्ते के लिए दवा लिखता है, लेकिन धर्मा उससे कहता है, ये लो दवा के पैसे और इस कुत्ते को तुम ही रखो। तब डॉक्टर धर्मा से कहता है, तुम इसे अपने साथ ले जाओ। मेरे पास कुत्तों को अडॉप्ट करने वाले बहुत लोग आते हैं, उनमें से किसी को ये कुत्ता दे देंगे। फिर धर्मा उसे छुपाकर अपने घर ले जाता है। उसके कॉलोनी में कुत्ते अलाउ नहीं थे। तभी वो लड़की उस कुत्ते को देख लेती है। फिर धर्मा उसे चुप रहने को कहता है और अपने घर में ले जाता है, लेकिन वो उसे बहुत परेशान करता है। धर्मा को उसे अपने घर में रखे हुए एक हफ्ते से ज्यादा हो जाता है। फिर धर्मा डॉक्टर को फोन करता है। डॉक्टर उससे कहता है, इसमें समय लगता है, तब तक तुम उसे अच्छे से खिलाओ ताकि वो अच्छा दिखे, इससे लोग उसे देखते ही ले लेंगे। फिर कुछ दिन बाद वो डॉक्टर एक फैमिली को ले आता है, लेकिन इधर वो कुत्ता धर्मा के घर का सोफा फाड़ देता है। ये देख वो लोग उसे नहीं लेते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर कॉलोनी के सभी लोग कुत्ते को देख लेते हैं और धर्मा से कहते हैं, यहाँ कुत्ते पालना अलाउ नहीं है, फिर भी तुमने इसे क्यों पाला? तब धर्मा कहता है, ये घर मेरा है और ये कुत्ता भी मेरा है, देखता हूँ कौन मुझे रोकता है इसे पालने से। फिर वो लोग अपने घर को चले जाते हैं। फिर गुस्से में धर्मा डॉक्टर को फोन करता है और उससे कहता है, इस कुत्ते को बहुत जल्द यहाँ से ले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तब डॉक्टर कहता है, कुत्ते का लाइसेंस नंबर बताओ ताकि सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल सकूं। तब धर्मा कहता है, लाइसेंस तो नहीं है। फिर डॉक्टर के कहने पर वो उस कुत्ते का लाइसेंस बनवाने जाता है। वहाँ लाइसेंस बनाने वाली देविका नाम की लड़की उससे कुत्ते का नाम पूछती है, पर धर्मा कहता है कि इसका कोई नाम नहीं है और देविका उस कुत्ते का लाइसेंस बनाकर देती है। कुछ दिन बाद देविका दो लोगों के साथ धर्मा के घर आती है और धर्मा से कहती है, आपके खिलाफ कंप्लेन है कि आप अपने कुत्ते का ध्यान नहीं रखते। तभी कुत्ता उनमें से एक को दौड़ा लेता है और उससे चार्ली चैपलिन का बोर्ड टूट जाता है और देविका और उसके साथी वहां से चले जाते हैं। इधर धर्मा गुस्से में डॉक्टर को
फोन करता है और कहता है 2 दिन है तुम्हारे पास, और फोन काट देता है। फिर अगले दिन धर्मा के पड़ोसी को एक आदमी परेशान कर रहा होता है। ये देख वो कुत्ता उस आदमी पर भौंकने लगता है। धर्मा उसे चुप करा घर में ले जा रहा होता है। तभी धर्मा बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तब वो धर्मा को उठाने की बहुत कोशिश करता है। फिर अगले सीन में धर्मा को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है। तभी वो कुत्ता एम्बुलेंस का पीछा करते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाता है। इधर डॉक्टर धर्मा का इलाज करता है और उसे होश आ जाता है। तभी वो कुत्ता खिड़की के पास आता है। तब धर्मा को पता चलता है कि ये एम्बुलेंस का पीछा करते हुए यहाँ आया है। फिर धर्मा घर जाता है और उस कुत्ते का नाम चार्ली रखता है। फिर वो उसके साथ अच्छे से रहने लगता है। फिर कुछ दिन बाद डॉक्टर एक फैमिली को लाता है। वो लोग चार्ली को अपने साथ ले जाते हैं। धर्मा चाहकर भी उसे नहीं रोक पाता। वो चार्ली को अपने पास रखना चाहता था। फिर कुछ दिन बाद धर्मा उदास होकर उस फैमिली के घर जाता है चार्ली का लाइसेंस देने। लेकिन जैसे ही वो उनके घर का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि चार्ली ने उनके घर को तहस नहस कर दिया था। चार्ली धर्मा को देखते ही उसके हाथ में जंप कर देता है। फिर धर्मा खुश होकर उसे अपने घर लाता है और वो चार्ली के साथ अच्छे से रहने लगता है। अब धर्मा सभी से अच्छे से मिलने जुलने लगता है। फिर धर्मा एक दिन अपने काम पर जाता है और वहां से आता है तो देखता है कि चार्ली के मुंह से खून निकल रहा होता है। ये देख वो तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ डॉक्टर चार्ली का इलाज करने के बाद धर्मा को बताता है कि चार्ली को कैंसर है। तब वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इसका अच्छे से ध्यान रखा है। तब डॉक्टर कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हमारे समाज में कुछ लालची लोग हैं जो पैसे के लिए इनका इनब्रीडिंग करवाते हैं, जिससे इनके बड़े होने के बाद इन्हें कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो जाती है। तब धर्मा कहता है चार्ली के पास कितना टाइम बचा है। डॉक्टर कहता है कुछ कह नहीं सकते, जितना टाइम बचा है इसे अच्छे से जीने दो। फिर धर्मा उदास होकर चार्ली को अपने घर ले जाता है और वहाँ देखता है कि चार्ली टीवी में स्नोफॉल देखकर बहुत खुश होता है। तब धर्मा अपना और चार्ली का सामान पैक करता है और निकल जाता है अपने सफर पर। फिर वो जाते हुए रास्ते में रुकता है कुछ खाने के लिए और तभी डॉक्टर धर्मा को फोन करता है और उससे कहता है मुझे पता चल गया है कि चार्ली इंजेक्शन से क्यों डरता है। फिर वो धर्मा को एक वीडियो भेजता है जिसमें एक आदमी चार्ली को इंजेक्शन लगा रहा होता है और उसका गला भी दबा रहा होता है। अब धर्मा को चार्ली का असली नाम पता चलता है। फिर वो चार्ली को कीटोन कहकर बुलाता है। तब चार्ली तुरंत उसकी तरफ देखता है और धर्मा समझ जाता है कि वीडियो में जो कुत्ता है वो चार्ली ही है और वो उस आदमी के घर जाता है, जहाँ वो देखता है कि बहुत सारे कुत्ते वहाँ कैद होते हैं। फिर वो उसे बहुत मारता है और उसे वहीं सिर बाहर कर जमीन के अंदर गाड़ देता है। फिर वहाँ से चला जाता है। इधर देविका धर्मा का पीछा करती है। उसने चार्ली के अंदर एक ट्रैकर लगा दिया था। उसे लगता है कि धर्मा चार्ली को कहीं कुछ कर ना दे। इधर रात को धर्मा को कहीं रूम नहीं मिल रहा था चार्ली की वजह से, क्योंकि होटल में कुत्ते अलाउ नहीं होते। अंत में धर्मा हारकर एक अंधे होने का नाटक करता है। फिर वो और चार्ली एक होटल में जाते हैं। होटल का मैनेजर तरस खाकर उसे एक रूम दे देता है। फिर अगले दिन धर्मा और चार्ली वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक जगह रुककर धर्मा खरीदारी करने लगता है। तभी चार्ली एक पुलिस वाले की गाड़ी का कांच तोड़ देता है। फिर वो पुलिस वाला दोनों को जेल में डाल देता है। फिर वहाँ देविका आती है और दोनों को वहाँ से छुड़ाती है। फिर वो धर्मा की गाड़ी पर बैठ जाती है और कहती है जब तक मेरी टीम यहाँ नहीं आ जाती तब तक मैं चार्ली के साथ ही रहूंगी। धर्मा को न चाहते हुए भी उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। फिर वो धर्मा से कहती है तुम इतने प्यारे कुत्ते को क्यों टॉर्चर करते हो, तुम उस ब्रीडर से मिले हो ना। तभी धर्मा गाड़ी रोकता है और देविका के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। फिर चार्ली भी गाड़ी से उतर उसके पास चला जाता है। तभी देविका को फोन आता है और एक आदमी देविका से कहता है तुम बेकार में धर्मा के ऊपर शक कर रही हो, उसी ने उस ब्रीडर को मारकर वहाँ गाड़ा है और वहाँ के सभी कुत्तों को छुड़ाया है, वो अच्छा आदमी है। फिर रात को देविका धर्मा से थैंक यू कहती है। फिर अगले दिन वो तीनों आगे निकलते हैं। तभी चार्ली एक पैराग्लाइडिंग को देख भौंकने लगता है। तब धर्मा चार्ली को पैराग्लाइडिंग करवाता है और दोनों बहुत खुश होते हैं और वहां से आगे निकलते हैं। बाद में धर्मा एटीएम से पैसे निकालने जाता है तो देखता है कि उसके पास बहुत कम पैसे बचे हैं। फिर वो चार्ली को देखता है, उसको बहुत खुजली हो रही होती है, उसके शरीर में जगह जगह से खून निकल रहा होता है। ये देख देविका धर्मा को बहुत डांटती है। फिर वो चार्ली का रिपोर्ट कार्ड देखती है और उसे पता चलता है कि चार्ली को कैंसर है। फिर धर्मा देविका से कहता है कि इसे कुछ हो इससे पहले मैं इसकी इच्छा पूरी करना
करना चाहता हूँ। इसे स्नोफॉल बहुत पसंद है, मैं इसे वही दिखाने ले जा रहा हूँ। फिर वहाँ देविका का दोस्त आता है। वो धर्मा और चार्ली पर एक किताब लिखना चाहता है। वो धर्मा से चार्ली के बारे में सभी जानकारी लेता है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। उसके साथ देविका भी जाती है। इधर चार्ली और धर्मा भी आगे निकलते हैं, जहाँ रास्ते में धर्मा की गाड़ी खराब हो जाती है और वो लिफ्ट मांगता है, पर उसे कोई लिफ्ट नहीं देता। अंत में एक गाड़ी रुकती है। उस गाड़ी के मालिक के पास भी एक कुत्ता होता है। फिर धर्मा और चार्ली उसके घर जाते हैं और वो आदमी अगले दिन धर्मा की बाइक ठीक कराता है और धर्मा से कहता है जाते समय एक बार यहाँ जरूर आना। और धर्मा चार्ली के साथ आगे निकलता है। उसने धर्मा को एक कार्ड दिया था डॉग शो का। फिर धर्मा उस डॉग शो में जाता है, जहाँ बहुत सारे डॉग अपने करतब दिखा रहे होते हैं। तभी वहाँ चार्ली के नाम का अनाउंसमेंट होता है। ये सुन धर्मा घबरा जाता है। तभी उसकी नजर देविका पर पड़ती है। वो वहाँ जज बनकर आई होती है। तब धर्मा चार्ली को ले जाता है करतब दिखाने को, लेकिन चार्ली वहाँ इधर उधर भागने लगता है। ये देख सभी धर्मा और चार्ली पर हंसने लगते हैं। तभी उन जजों में से एक धर्मा पर चिल्लाने लगता है। तब धर्मा उस जज को चुप होने को कहता है और चार्ली से गुस्सा होकर वहीं बैठ जाता है। तब चार्ली धर्मा को मनाता है, लेकिन धर्मा नहीं मानता। फिर चार्ली वहीं करतब दिखाने लगता है जो सभी डॉग कर रहे होते हैं। तब धर्मा चार्ली से खुश हो जाता है और उसे अपने गोद में ले लेता है। ये देख वहाँ बैठे सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। फिर वो दोनों अपने सफर पर निकलते हैं, जहाँ वो एक पुरानी बस में रुकते हैं, क्योंकि धर्मा के पास पैसे नहीं होते। फिर अगले दिन वो अपनी बाइक बेच देता है और आगे का सफर बस से पूरा करता है। इधर चार्ली की तबीयत और बिगड़ जाती है। फिर वो उसे एक बूढ़ी औरत के पास ले जाता है और वो चार्ली का इलाज करती है और धर्मा को बताती है कि चार्ली प्रेग्नेंट है, उसके पास ज्यादा समय नहीं है। और वो तुरंत अपने सफर पर निकलता है, जहाँ रास्ते में पत्थर गिरने से आगे नहीं जाया जा सकता। फिर धर्मा बस से उतरता है और आर्मी ऑफिसर को कहता है सर मेरा आगे जाना बहुत जरूरी है। तभी वहाँ उस आर्मी का सीनियर ऑफिसर आता है। वो धर्मा और चार्ली को अपने कैंप में ले जाता है और धर्मा से कहता है कि मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी है और मुझे पता है तुम आगे क्यों जाना चाहते हो, लेकिन अभी वहाँ नहीं जाया जा सकता। आज तुम यहीं रहो, कल सुबह आगे जाना। लेकिन रात को धर्मा चार्ली को स्नोफॉल में ले जाता है। ये देख चार्ली बहुत खुश होता है और दोनों वहाँ बहुत मस्ती करते हैं। फिर दोनों वापस कैंप में आते हैं। धर्मा खुश होकर सभी से वीडियो कॉलिंग कर बात करता है। फिर वो चार्ली से कहता है कि कल हम फ्लाइट से वापस घर जाएंगे और दोनों सो जाते हैं। और सुबह धर्मा जब सोकर उठता है तब देखता है कि चार्ली वहाँ नहीं होती और वो उसे ढूंढते ढूंढते उस स्नोफॉल के पास जाता है, लेकिन चार्ली वहाँ भी नहीं मिलती। फिर वो और आगे जाता है उसे ढूंढते हुए। तब उसे एक मंदिर दिखता है और वहीं होती है चार्ली। तब धर्मा उसके पास जाता है और रोने लगता है। फिर चार्ली को अपने गोद में ले लेता है और चार्ली धर्मा को थैंक यू का इशारा कर मर जाती है। तभी धर्मा को एक आवाज सुनाई देती है। फिर वो मंदिर में जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक छोटा चार्ली होता है और वो कहता है कि चार्ली जानती थी कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। फिर कुछ दिन बाद धर्मा एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर खोलता है और उसके अंदर चार्ली की एक स्टेचू बनवाता है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।